स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट क्या है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एंड इट इज ए रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पर एंड एट 90 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल्स क्या हैं हमारे 90 के। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस। मीन्स AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA अगर हमने शो कर दिया तो रोम्बस हो गया। सॉल्यूशन देखें, हमें गिवन क्या है? इन ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर at O, bisect each other at right angle at 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इनको कर रहा है। टू प्रूव क्या करना है हमने? ABCD इज अ रोम्बस, ये हमने प्रूव करना है। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखें, हमने क्या ले लिया? इन ट्रायंगल AOB एंड BOC। प्रूफ, इन ट्रायंगल AOB एंड COB, AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमें गिवन है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद OB इज इक्वल टू OB, ये गिवन है। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी तो इनके सारे पार्ट इक्वल होंगे। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू, सो AB इज इक्वल टू CB, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। दिस इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगर ये दोनों ट्रायंगल लें हम तो BC इज इक्वल टू CD। सिमिलरली वी कैन प्रूव BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DA एंड DA इज इक्वल टू AB। तो सारे इक्वल होगी। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, दैट इज ABCD इज अ रोम्बस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, हमने शो करना है ABCD क्या है कि स्क्वायर है, हमने शो करना है इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल। सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है। इसके बाद बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स DO इज इक्वल टू OB, A इज इक्वल टू OC, ये प्रूव करना है। एंड ईच अदर एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री के ऊपर। 3 चीज़ें प्रूव करनी है हम यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है? ABCD is a
स्क्वायर है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए होगा। और सारे के सारे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सी डी सारे के सारे कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। अब हमने प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू बी डी। फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। सेकेंड पार्ट हमने ये करना है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। एंड थर्ड हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी ओ सी, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ ए, ये सारे के सारे कितने के हैं 90 डिग्री के। प्रूफ देखें। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कॉमन हो गया दोनों में, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड देन ये एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री की, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे पार्ट इक्वल होंगे। दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी से। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट में हमने इनको इक्वल दिखाना है कि बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ए बी पैरेलल सी डी है तो ये अल्टरनेट, दोनों ही क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और साथ में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। अब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो सारे पार्ट इक्वल होंगे। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी या सी ओ, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये हमारा सेकेंड पार्ट इक्वल हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमने क्या है, ये सारे के सारे एंगल्स जो ये वाले एंगल्स हैं ये हमने 90 डिग्री के दिखाने। अब मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले ली। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन है दोनों में, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। साथ में ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है। एंड देन ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमने प्रूव कर दिया। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हमने प्रूव कर दिया। तो भाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी,
ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, ये दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी सी पी सी टी से। बट इन दोनों एंगल्स का सम तो 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। बट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180, क्यों, ये लीनियर पेयर एलपी बनाते हैं। ए ओ डी इक्वल है, सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अगर एंगल ए ओ बी 90 है, ये इक्वल है, ये भी सारे। सिमिलरली एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, सारे के सारे कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।